तो यहाँ ये सब झुमरा है और तो ये होता है संगम कर्णप्रयाग में। बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार ये संगम देखना है एक्चुअली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं गौचर से। पैकिंग हमारी हो चुकी है और अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं, सीधा यहाँ से रुकेंगे कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग में आज पहले वहीं ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद फिर वहाँ से आगे 20 किलोमीटर ऊपर हमने पहाड़ों पे जाना है फिर से, मतलब गांव में। और आज एक और गांव में हम स्टे करेंगे, वहीं की आपको झलक दिखाएंगे कि वो गांव कैसा है। ठीक है, तो वहाँ का नाइट व्यू भी आपको दिखाया जाएगा, कैसा वो गांव है, कितना खूबसूरत है, वो भी दिखाया जाएगा। तो ब्लॉग में आप देखते रहिए कहाँ कहाँ आज की हमारी मीटिंग है, कहाँ कहाँ हम आज जा रहे हैं। और जितने भी आपने ब्लॉग देखे, जितने भी अपने गांव देखे, उन सभी वीडियो को आपका काम है शेयर करना। ठीक है, लोगों तक पहुंचाना कि हाँ, चमोली के गांव कुछ ऐसे भी हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जहां जन्नत नज़र आती है। तो कर्णप्रयाग है, ये कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं हम। और जो सामने आपको पुल दिख रहा है, ये पोखरी तहसील के लिए निकलता है। आगे यहीं से आगे जाके एक पुल और पड़ती है, वहां से संगम दिखाई देता है। तो जो संगम होता है यहाँ पर नदियों का। बाकी सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी 7:30 हो रहे हैं, फिर काफ़ी दूर जाना है। फटाफट हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पर, छोले और पराठे बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको भी संगम दिखाते हैं, पिंडर और अलकनंदा का। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, क्योंकि न जाने फिर यहाँ कब पहुँचे। तो ये होता है संगम कर्णप्रयाग में, पिंडर और अलकनंदा का। पर ये बात छा कि पिंडर पैण ये तो गंदा है, फिर अलकनंदा के लिए गंदा कर दिया वो। तो ये जो मटमैला पानी आ रहा है, ये है पिंडर का, और जो साफ़ पानी उधर से है वो अलकनंदा का है। पिंडर में आगे बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, तो उसका पानी हमेशा गंदा रहता है। तो जब जो दो नदियों का यहाँ पर संगम होता है, तो आगे जाके भी वो अलकनंदा बनती है, जो गौचर के होते हुए रुद्रप्रयाग पहुँचती है। लेकिन इसका पानी मटमैला ही रहता है, बिल्कुल साफ़ नहीं रहता। आगे भी आपको बिल्कुल गंदा मिलेगा इसका पानी। हमने जाना उसी रूट को था, लेकिन हम आए केवल यहाँ संगम देखने के लिए, अलकनंदा और पिंडर का। बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार ये संगम देखना है। एक्चुअली रुद्रप्रयाग का हमको टाइम बिल्कुल नहीं लगा जाने का, इस वजह से हम नहीं जा पाए। तो अब हम चलते हैं अपने सफ़र की ओर। ये वाला जो रूट जा रहा है सीधा, ये सीधा जाएगा वहीं गौचर। ठीक है, ये जा रहा है तो इधर को गौचर, वो वहाँ आगे से पुल फिर क्रॉस है, लेकिन वो जो सुरंग जैसे दिख रही है वहाँ से फिर पोखरी के लिए। तो जो रेलवे स्टेशन यहाँ बन रहा है वो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे बनेगा। ठीक है, वो इस रूट से शुरू होगा इधर को। आदि बद्री से 5 किलोमीटर पहले ये बैंड पड़ता है, हमें जाना है पेप गांव में। और अगर हम वहाँ से जाते तो 35 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ये बहुत ही लंबा रूट है। बाकी ये कच्चा रास्ता है नीचे तक, नीचे घाटी तक, बाकी उससे फिर आगे सही है। कुछ भी रास्ते यहाँ के थोड़े से कई जगह पर ख़राब हैं, तो मुझे उतर के जाना पड़ रहा है। यहाँ ये वाला रूट भी माँ नंदा देवी राजात के लिए काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, नौटी गाँव में पहुँचने के लिए। तो यहाँ से भी कई लोग शॉर्टकट माँ नंदा के दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ से नीचे जाते हैं, जो भी जीप या गाड़ी वाले होते बड़ी, वो नीचे तक जाते हैं। बाकी ये रास्ता बाइक के लिए है, क्योंकि ये रास्ता है, सड़क नहीं है। एंड पुल क्रॉस करने के बाद बैठूँगा मैं अब। तो जो भी गाड़ी वाले जब आते हैं, तो यहाँ नदी क्रॉस करने के बाद तब ले जाते हैं ऊपर उस रोड पे अपनी गाड़ियाँ।
और बाइक के लिए ये रास्ता है। बाइक नीचे से भी जा सकती है लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है हमेशा नीचे, तो इस वजह से बाइक वाले इसी रास्ते से ही जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये चमोली के गांव। मज़ा आ गया, मज़ा। इस टूर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। ऐसे खतरनाक भीड़ है यहाँ। नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई उन्होंने हमें रास्ता बताया और ये जसपुर गांव है। वहाँ है कल्याणी, वो कल्याणी वाले पहाड़ हैं जो मैंने दिखाए थे। इस रोड में इतने ज़्यादा बैंड है कि राकेश भाई का सर घूमने लग गया। बैंड घूमते 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 घूमते। बिना पशु परिवार वाले भी हैं 7 लोग यहाँ पे। लिख पशु वाले परिवार हो। इन दादाजी की उम्र 78 ईयर्स है, लेकिन ये मीटिंग अटेंड करने के लिए सबसे पहले पहुंच गए थे। बाकी महिलाएं नहीं आ पाई क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा काम होता है और यहाँ पर छोटे बच्चे भी स्कूल से आ पहुँचे हैं। इस जगह से नंदा घुंटी पर्वत भी आसानी से दिखाई देता है। अभी काफ़ी ज़्यादा बादल यहाँ लगे हुए हैं। ये है दोस्तों पहाड़ों का प्योर भूटिया डॉग और अभी इसकी जो उम्र है वो है 7 साल। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा था ये देख के। लगभग विलुप्त हो गया है तो इतनी बड़ी बड़ी कौन लेके इतनी लंबी होती कौन इतनी लंबी बहुत लंबा बाल। ठीक है चमन जी, मिलता फिर है। पहुँचे हम गांव गिवाड़ में। एक मीटिंग यहाँ भी है। उसके बाद हम यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर सी जगह डोलटू पहुँचेंगे। शायद नाइट का स्टे भी वहीं हो हमारा। एक ख़ास बात है इन गाँव की, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खेती होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है ये गाँव उस खेती की वजह से। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो इंटर कॉलेज है, मतलब 12वीं तक का स्कूल, पर वो प्राइवेट स्कूल है और इस एरिया में बहुत ही बेहतर एक स्कूल भी डेवलप किया है। एक बढ़िया स्कूल दिया हुआ है। बाकी राकेश भाई से पूछता हूँ क्योंकि राकेश भाई एक बार वहाँ गए थे और उन्होंने देखा भी था उस स्कूल को। तो अगर एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो जाए ना तो पहाड़ का आदमी पहाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो राकेश भाई ये बताओ मेरे को स्कूल कौन सा है जी? कौन सा वाला स्कूल है? श्री गुरु राम राय। अच्छा, उनके कॉलेज भी हैं सारे? गजब। बिल्कुल, श्री गुरु राम राय कॉलेज भी वगैरह हैं उनके। तो वो स्कूल है यहाँ पर। और जिस पहाड़ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक केवल खेती नज़र आ रही है। आप नीचे गधेरे देखें या यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ देखें, हर जगह आपको हरियाली नज़र आएगी और केवल खेती ही नज़र आएगी। पिछले 5 दिन से मैं यहाँ घूम रहा हूँ लेकिन मैंने एक भी ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पर खेती ना हो। हर जगह केवल खेती होती है। गांव नंबर 12 है आज हमारा ये। मानवीर सिंह चौहान, श्री बलवीर सिंह चौहान, श्री भूपेंद्र सिंह रावत, श्री राजेंद्र सिंह चौहान। यहाँ पर एक दादी झुंगरे को साफ करने का काम कर रही है। ये एक बहुत ही पुराना घर है और पहाड़ों के ये घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो यहाँ ये सब झुंगरा है और इसको इतनी बड़ी टोकरी में रखा हुआ है। हाँ, पीली मिर्च होती है हमारे वहाँ। 700-800 रुपये किलो। कुछ चीज़ें तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। एक तो प्रणाम करना सीख लिया हमने, दादी प्रणाम, क्योंकि प्रणाम ही बोलते हैं यहाँ पे। और दादी कह रही ऊपर से कि खाना खा के जाते
तब जाते हैं आगे, लेकिन हमने आगे गांव में बोल रखा पहले ही, तो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है हमने। लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे ना, फिर भी ऐसी खूबसूरती देखने को मतलब ही नहीं है कि आप ऐसा घूम सकते हैं जिस तरह से मैंने घूम लिया है राकेश भाई के साथ। श्रमयोग की बदौलत है कि हमने ऐसी ऐसी जगह पे काम किया है, ऐसी ऐसी जगह पर आए हैं। जो हमारे साथ सर थे ना, वो भी खुश हो गए कि कह रहे कि यार आपका काम इतना ज़बरदस्त है ना, लोगों के साथ, नए लोगों के साथ मिलना, उनको बताना। अब जो मेरे पीछे हमारी पहाड़ी दिख रही है ना, हम उसी रूट से जाएंगे और हम उस रास्ते जाएंगे जहाँ से माँ नंदा देवी राजा शुरू होती है, कांसवा गाँव। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं। ये वही गांव है जहां से मां नंदा राजात यात्रा शुरू होती है और यहां से नौटी गांव करीबन 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, वो भी पैदल। कोई अगर आप गाड़ी से जाएंगे अपनी, उससे तो और ज़्यादा दूर है। तो हमने थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया, कच्ची रोड वाला। ये 5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाली पक्की रोड से जाते हैं तो वो करीबन 15 किलोमीटर के आसपास हमें पड़ जाती है। तो आदि बद्री पहुँचने के लिए ये शॉर्ट रास्ता ही अब अपनाया जाता है। सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये इसी के नीचे है नौटी, तो यहाँ से जाती है वो यात्रा। कच्ची रोड की वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही थी। मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि जो ये यात्रा है वो इस कांसवा गांव से उस पहाड़ी पर जाती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 20 किलोमीटर के आसपास वो चलना पड़ता है। तो यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और हम अभी एक शॉर्ट रास्ता पकड़ रहे हैं जो कांसवा गांव से ही शॉर्ट हमें सीधा आदि बद्री पर पहुंचाएगा। ये कच्चा रास्ता है, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग कम लेते हैं इस रास्ते को, काफ़ी दिक्कतें हैं इस रास्ते में। बाकी बहुत ही बढ़िया लगा कि मैं कांसवा गांव में पहुंचा जहां से नंदा राजात यात्रा शुरू होती है। तो ये पहुंचे हम आदि बद्री। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, थोड़ा मेरे को ऊपर तक पैदल जाना पड़ेगा। वो जो आपको मेन रोड दिख रही है ना, वहाँ से हम सीधा डोलटू के लिए निकल गए, बाकी वो सीधा गैरसैंण के लिए जा रहा है। ये हमारा आखिरी गांव है आज की मीटिंग का। इसके बाद हम फिर निकलेंगे कल घर के लिए। लेकिन अभी तक मैंने सारे गांव घूमे, मुझे चमोली बहुत पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ का एटमॉस्फेयर, चाहे वो समुद्र तल से नीचे हो चाहे समुद्र तल से ऊपर हो, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाजवाब है। यहाँ के पहाड़ भी बड़े बड़े हैं, यहाँ खेती बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है रोड में, और वो ऊपर रोड खोद रखी है, ऊपर जाना हमने भी, हल्का फुल्का दिख भी रहा है। देख रहे कैसे कैसे भयंकर पहाड़ है इधर। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। बरसात के टाइम पे ये जेसीबी खड़ी थी, इस पर मलबा भी गिर गया था। अभी देख रहे हो साइड खड़ी है। तो पुल निर्माण का कार्य रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ से पुल बनने वाली है तो सीधा इसको यहाँ जोड़ देगी। तो ये गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन गढ़वाल की एक खासियत है कि यहाँ जो गौशालाएँ होती हैं, जिनको हम कुमाऊनी में छानी कहते हैं, वो बिल्कुल गांव से अलग होती हैं
और वो पूरे एक नहीं पूरे गांव की एक साइड लगी हुई है। उनकी पहचान अलग है और गांव के घरों की पहचान अलग है। और ये जो आपको दिख रहे हैं जिनमें मिट्टी मिट्टी सी, ये पूरे गेहूं के खेत हैं, क्योंकि गेहूं की बुआई भी यहाँ हो चुकी है। अभी यहाँ बहुत सारे काम होते हैं गढ़वाल में, क्योंकि खेती बहुत ज़्यादा है। और रागी तो इन्होंने अभी छुआ भी नहीं है। कई जगह गाँव में रागी को अभी हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि इनके पास बहुत काम है। झुंगरा का काम है और सारे काम हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इस पहाड़ के गाँवों को घूम के। छिमटा गांव है, छिमटा। यहाँ से ऊपर तक आपको जितनी भी नज़र आ रही है, ये सारी की सारी रागी की खेती है।